Hello everyone, I am Himanshi. वेलकम टू सिविल पांडा ऑडियो आर्टिकल। आज हम डिस्कस करेंगे 18 अक्टूबर के सारे इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में, साथ ही इससे रिलेटेड इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में नॉर्वे के न्यू प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं? तो इसका आंसर है जोनास गेहर स्टोर। जोनास गेहर स्टोर नॉर्वे के न्यू प्राइम मिनिस्टर बने हैं दोस्तों। बात करें नॉर्वे की तो इसकी कैपिटल है ओस्लो, करेंसी है नॉर्वेजियन क्रोन। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में नॉर्वे फर्स्ट रहा था और इंडिया की रैंक 142। साथ ही दोस्तों हमने कुछ दिन पहले ये भी डिस्कस किया था कि ऑस्ट्रिया के न्यू चांसलर अलेक्जेंडर शालेनबर्ग बने हैं, तो इसे भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट, हाल ही में फॉरेन स्टेट मिनिस्टर वी मुरलीधरन किस कंट्री के 5 डेज विजिट पर गए हैं? तो इसका आंसर है सूडान। फॉरेन स्टेट मिनिस्टर वी मुरलीधरन सूडान की 5 डे विजिट पर गए हैं दोस्तों। साथ ही हमारे फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर इजराइल के विजिट पर गए हैं। तो ये दोनों फैक्ट अलग अलग है दोस्तों, आप कंफ्यूज मत होइएगा। आइए दोनों कंट्री को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले सूडान। सूडान की कैपिटल है खार्तूम, करेंसी है सूडानीज पाउंड और सूडान की बॉर्डर रेड सी से लगती है, इसे भी आपको याद रखना है। बात करें इजराइल की तो इसकी कैपिटल है जेरूसलम, प्रेसिडेंट है इसाक हेजरोग, प्राइम मिनिस्टर है नेफ्ताली बेनेट। इजराइल ने 3 साल तक के बच्चों के लिए एंटीबॉडी टेस्टिंग शुरू किया है। इजराइल में इजराइल मास फ्री बनने वाली पहली कंट्री है और हाल ही में चर्चे में रहा पेगासस वायरस इजराइल की एनएसओ कंपनी द्वारा बनाया गया है। साथ ही इजराइल में एक अल आस्का मॉस्क है जो कि जेरूसलम में है। यहाँ पे इजरायली फोर्स और फ़लस्तीन के लोगों के बीच क्लैश देखने को मिला था, इसलिए चर्चे में था। इसका भी नाम आपको याद रखना है। नेक्स्ट, हाल ही में किस कंट्री की फुटबॉल टीम ने साउथ एशिया फुटबॉल फेडरेशन यानी कि साफ चैंपियनशिप जीती है? तो इसका आंसर है इंडिया। इंडिया ने साउथ एशिया फुटबॉल फेडरेशन साफ चैंपियनशिप जीती है दोस्तों। इंडिया ने नेपाल को हराया है। नेक्स्ट, हाल ही में इंडिया में रशियन फिल्म फेस्टिवल का एम्बेसडर किसे अपॉइंट किया गया है? तो इसका आंसर है इम्तियाज़ अली। इम्तियाज़ अली को इंडिया में रशियन फिल्म फेस्टिवल का एम्बेसडर अपॉइंट किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट, हाल ही में किस स्टेट ने हाई कोर्ट में 7 न्यू चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट की है? तो इसका आंसर है गुजरात। गुजरात स्टेट ने हाई कोर्ट में 7 न्यू चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट की है दोस्तों। और हाल ही में निबापन आचार्य को स्टेट की फर्स्ट वुमेन लेजिस्लेटिव स्पीकर बनाया है लेजिस्लेटिव असेंबली की, इसे भी आपको याद रखना है। बात करें गुजरात की तो इसकी कैपिटल है गांधीनगर। चीफ मिनिस्टर हैं भूपेंद्र पटेल जो कि सितंबर में ही चेंज हुए हैं। गवर्नर हैं श्री आचार्य देवव्रत। अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। ये साबरमती रिवर के किनारे बसा है और वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्टेडियम मोदी स्टेडियम यहीं उपस्थित है। साथ ही दोस्तों सरदार सरोवर डैम नर्मदा रिवर के किनारे गुजरात में बना है। करंट से रिलेट करें तो नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स लोथल गुजरात में खोला गया है। गुजरात हाई कोर्ट में सबसे पहले अदालती कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग की गई है। इन्वेस्टर समिट 2021 को आयोजित करने वाला राज्य गुजरात है। वतन प्रेम योजना लॉन्च की है गुजरात गवर्नमेंट ने। दुनिया का सबसे बड़ा जिंक स्मेल्टर प्रोजेक्ट गुजरात में लगाया गया है और इंडिया का फर्स्ट स्पोर्ट आर्बिट्रेशन सेंटर अहमदाबाद गुजरात में खोला गया है। और हाल ही में जू डायरेक्टर और एनिमल के लिए नेशनल समिट की गई है गुजरात में। तो ये सारे फैक्ट्स आपको याद रखने हैं गुजरात के बारे में। नेक्स्ट, हाल ही में कौन से आईआईटी ने प्रोटेस्ट कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए एक नए लक्ष्य कप की पहचान की है? तो इसका आंसर है आईआईटी कानपुर। आईआईटी कानपुर ने DLH1 जीन की खोज की है जिससे प्रोटेस्ट कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट, हाल ही में अवी बारोद की डेथ हो गई है, वे कौन थे? तो इसका आंसर है अवी बारोद एक क्रिकेटर थे। इन्होंने 19 क्रिकेट
टीम अंडर 19 क्रिकेट टीम के कैप्टन भी रह चुके हैं। अवी बरोद का नाम आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। नेक्स्ट, हाल ही में किस सिटी के पोस्टल डिपार्टमेंट ने नो योर पोस्टमैन ऐप लॉन्च किया है? तो इसका आंसर है मुंबई। मुंबई सिटी के पोस्टल डिपार्टमेंट ने नो योर पोस्टमैन ऐप लॉन्च किया है दोस्तों। मुंबई जो कि कैपिटल है महाराष्ट्र की, जो सनसेट आइलैंड में बसी है, दिल्ली का पहला इजिल वर्ल्ड बर्ड पार्क मुंबई में स्थापित किया है। अब बात कर लेते हैं महाराष्ट्र की, तो इसके चीफ मिनिस्टर हैं उद्धव ठाकरे, गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी। भारत का पहला गैस से इथेनॉल प्लांट महाराष्ट्र में स्थापित किया जा रहा है और भारत के पहले कृषि निर्यात सुविधा केंद्र महाराष्ट्र में खोला गया है। लोनार लेक महाराष्ट्र में है, गुंजवानी डैम भी महाराष्ट्र में है। तो ये सारे फैक्ट्स आपको याद रखने हैं महाराष्ट्र के बारे में। नेक्स्ट, हाल ही में इंडिया के कोविड-19 वैक्सीनेशन पर एंथम किसने गाया है? तो इसका आंसर है कैलाश खेर। कैलाश खेर ने कोविड-19 वैक्सीनेशन पर एंथम गाया है दोस्तों। नेक्स्ट, हाल ही में किसे हारमनी इंडिया अवार्ड 2021 से सम्मानित किया जाएगा? तो इसका आंसर है वीर मुंशी। वीर मुंशी को हारमनी इंडिया अवार्ड 2021 से सम्मानित किया जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट, हाल ही में रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ पहल कहाँ शुरू की गई है? तो इसका आंसर है दिल्ली। दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ने रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ की शुरुआत की है दोस्तों। बात करें दिल्ली की, जो कि यमुना नदी के किनारे बसी है, गवर्नर हैं अनिल बैजल। 1912 को दिल्ली को कैपिटल बनाया गया था और 69 अमेंडमेंट 1991 में दिल्ली को नेशनल कैपिटल टेरिटरी घोषित किया गया था। दिल्ली सरकार ने अपने देश का मेंटर प्रोग्राम के लिए सोनू सूद बॉलीवुड एक्टर को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। इंडिया का पहला वॉर मेमोरियल दिल्ली में स्थापित किया जा रहा है। इंडिया का पहला स्मॉग टावर का उद्घाटन किया गया है दिल्ली में। बिजनेस ब्लास्टर कार्यक्रम दिल्ली सरकार ने शुरू किया है। स्वच्छ भारत स्वच्छता पार्क न्यू दिल्ली में स्थापित होगा और भारत का पहला मोबाइल पार्क भी दिल्ली में खोला जाएगा। इंडिया में बनने वाला वर्ल्ड लार्जेस्ट एक्सप्रेसवे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे प्रोपोज किया गया है दोस्तों, इसे भी आपको याद रखना है। और हाल ही में दिल्ली गवर्नमेंट ने डोर स्टेप डिलीवरी स्कीम शुरू की है, इसे भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट, हाल ही में जागरण समूह प्रकाशन के चेयरमैन की डेथ हो गई है, उनका नाम क्या है? तो इसका आंसर है योगेंद्र मोहन गुप्ता। योगेंद्र मोहन गुप्ता जो कि जागरण समूह प्रकाशन के चेयरमैन हैं, इनकी डेथ हो गई है, इनका नाम आपको याद रखना है। नेक्स्ट, हाल ही में ग्लोबल पीस फोटो अवार्ड किसने जीता है? तो इसका आंसर है आद्या अरविंद। आद्या अरविंद ने ग्लोबल पीस फोटो अवार्ड जीता है दोस्तों। ये बेंगलुरु की रहने वाली हैं और ये केवल 7 ईयर्स की हैं। नेक्स्ट, हाल ही में नेशनल सिक्योरिटी गार्ड यानी कि एनएसजी ने अपना 37 स्टैब्लिशमेंट डे कब मनाया है? तो इसका आंसर है 16 अक्टूबर। 16 अक्टूबर को एनएसजी यानी कि नेशनल सिक्योरिटी गार्ड ने अपना 37th इस्टेब्लिशमेंट डे मनाया है दोस्तों। बात करें एनएसजी यानी कि नेशनल सिक्योरिटी गार्ड की, तो इसको फाउंड किया गया था 1984 में, हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। नेक्स्ट, इंटरनेशनल पॉवर्टी एलिवेशन डे कब मनाया गया? तो इसका आंसर है 17 अक्टूबर। 17 अक्टूबर को इंटरनेशनल पॉवर्टी एलिवेशन डे मनाया गया है। साथ ही दोस्तों 17 अक्टूबर को वर्ल्ड ट्रॉमा डे भी मनाया जाता है, इसे भी आपको याद रखना है। तो ये था आज का डिस्कशन। आई होप आप लोग को पसंद आया होगा। आज का क्वेश्चन है, हाल ही में नॉर्वे के न्यू प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ऑडियो आर्टिकल पसंद आए तो इसे लाइक, कमेंट एंड शेयर करें। जय हिंद।